खोखले निकम्मे और आतंकवाद परोसने वाले पाकिस्तान को जो घमंड था कि मैं परमाणु बम रखता हूँ, उसे बहुत घमंड था, लेकिन हमारी सेनाओं ने दिखा दिया। इसके बारे में एक दो शब्द बोलना चाहता हूँ। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। राख से बने बारूद को भारतीय सेनाएं कहते हैं। भारतीय सेना का जो मकसद था, जो मुकाम था, हमारी तीनों सेनाओं ने तय किया था एजेंडा, विजय पताका संदूर ऑपरेशन, वो हमें मिल चुका है। उसके 9 आतंकवादी ठिकाने, 11 एयरबेस, 40 उसकी आर्मी के सदस्य और 100 आतंकवादी और तमाम देश पर हमारा विजय पताका हुई। तो ये पाकिस्तान को सबक सिखाया जा चुका। भारत और पाकिस्तान के बीच भले युद्ध विराम हो गया हो, लेकिन आज भी कुछ ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान की नापाक हरकतों का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त जनपद सहारनपुर के रायवाला में मौजूद हो, और आज यहाँ पर व्यापारियों ने चीन और तुर्की जैसे देशों का पुतला फूका है। नारंग जी, किस वजह को लेकर आपने पुतला फूका? आज हमने पुतला इसलिए फूका है, जो पूरा संसार आतंकवाद से परेशान है, तमाम देश परेशान है। अफ्रीका, अमेरिका द्वीप, एशिया और तमाम प्रकार से देश आतंकवाद के खिलाफ है और आतंकवाद से त्राही त्राही मची हुई है। उसके खिलाफ जो भारत लंबे समय से आतंकवाद से परेशान हो रहा था, उसने हिम्मत करते हुए हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने का काम किया है हमारे देश में, और विजय पताका फहराने का काम किया है। उसी खुशी के साथ साथ आज हमने जो निकम्मे देश, जो तुर्की और चाइना ने आतंकवाद का साथ देने के लिए, आतंकवाद परोसने वाले देश, आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने वाले देश, आतंकवाद पैदा करने वाले देश का जो समर्थन किया है, यहाँ कहीं ना कहीं पूरे संसार में एक इन 2 देशों के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। वही गुस्सा आज रायवाला चौक, जिसका नाम संदूर चौक रखा है, यहाँ भी व्यापारी समाज ने इन देशों के खिलाफ बाइकाट किया है। इन देशों से हमारा व्यापार संधि या किसी प्रकार की मैत्री संधि या राजनीतिक संधि या राजनीतिक संधि हम इन देशों से नहीं रखेंगे। इन देशों द्वारा जो आदान प्रदान व्यापार होता था, वो हम इनसे अब व्यापार सारी तरह से बंद है। जो इनका ड्राई फ्रूट, जो फ्रूट, खास तौर से सेब हमारी फल मंडी में पड़ा रहता था, अब टर्की का सेब वहीं सड़ेगा और टर्की की आर्थिक रीढ़ तोड़ने का काम अब भारत के देश करेंगे। 140 नारायण जी, सहारनपुर सांसद इमरान मसूद इस सीज फायर के लेकर तमाम सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं कि क्या ऐसी जरूरत थी? डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर सीधा उन्होंने एक बटन दबाया और युद्ध विराम हो गया। ऐसा है, हमारे देश का जो मिशन था, हमारी सेनाओं का जो मिशन था, हम उस खोखले निकम्मे और आतंकवाद परोसने वाले पाकिस्तान को जो घमंड था कि मैं परमाणु बम रखता हूँ, उसे बहुत घमंड था, लेकिन हमारी सेनाओं ने दिखा दिया। इसके बारे में एक दो शब्द बोलना चाहता हूँ। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। राख से बने बारूद को भारतीय सेनाएं कहते हैं। भारतीय सेना का जो मकसद था, जो मुकाम था, हमारी तीनों सेनाओं ने तय किया था एजेंडा, विजय पताका संदूर ऑपरेशन, वो हमें मिल चुका है। उसके 9 आतंकवादी ठिकाने, 11 एयरबेस, 40 उसकी आर्मी के सदस्य और 100 आतंकवादी और तमाम देश पर हमारा विजय पताका हुई। तो ये पाकिस्तान को सबक सिखाया जा चुका। आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। सांसद इमरान मसूद के बयान को कैसे देखते हैं? लगातार वो हल्ला बोल रहे हैं इन चीजों को लेकर। सांसद इमरान मसूद एक सांसद है। जो बात उन्होंने पहले कही थी, बाद में उन्होंने शाम को उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था। वो तो हमेशा सेना के साथ रहे हैं और उसके भारत सरकार के साथ पूरा समर्थन रहा है। मैं तो 140 करोड़ देश का इस टाइम ये बात करने की हमें कोई नहीं, पूरा 140 करोड़ जनता, चाहे वो किसी धर्म की थी, पूरी सरकार के साथ खड़ी रही, तभी हम जीत हो सके। और खास तौर से आज मैं कहना चाहता हूँ, जो पूरी राजनीति अपने हिसाब से करता था हैदराबाद का, वैसे उसने भी भारत का साथ दिया है। उसने भी वो बयान दिए जिससे 140 करोड़ जनसंख्या एक सूत्र में पिरोई, एक सूत्र में चली, तभी हम पाकिस्तान को घर में मार कर आए हैं। तो इसलिए हमारी पूरी सदस्यों का, पूरे सम्मान का सभी लोगों ने साथ दिया। मैं इसी प्रकार से धन्यवाद करता हूँ। 140 धन्यवाद। कुछ और व्यापारियों से बात करेंगे। खिराती लाल जी, चीन और तुर्की का पुतला फूका गया, कितना कुछ समर्थन करते हैं आप? विरोध किया है, पुतला फूका है, व्यापारी हैं, देश के नागरिक हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम तुर्की और चाइना के खिलाफ, हमारा पूरा देश और पूरा संसार ही इसके खिलाफ है कि जो इन्होंने आतंकवाद के खिलाफ इतना कदम जो
जो देश आतंकवाद में मिले हुए थे और उन्होंने ही उनका साथ दिया, तो वो हमारे देश को अच्छा नहीं लगा, उसके लिए ऐसा का चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा जनपद सहारनपुर के रहवाला चौक पर हम मौजूद थे और कुछ और व्यापारी हैं। सर, आज चीन और तुर्की जैसे देश का पुतला फूका है, कितना समर्थन करते हैं इन चीजों का? हम इनका पूरे दिल से समर्थन करते हैं। जो इनका सामान ना इनका बेचेंगे और ना इनसे रिश्ता रखेंगे। इन्होंने हमें धोखा दिया और हमने इनका साथ दिया, इनका भूखा हुआ जब भी इनका साथ दिया, लेकिन ये हमारे खिलाफ थे, इसलिए हमने इनका बहिष्कार किया, इनका पुतला फूका। धन्यवाद। चलिए कुछ और व्यक्ति उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? अमित महेश्वरी। अमित जी, आज जो है नारंग जी ने साफ तौर से एक मांग और करी कि इस चौक का नाम सिंधु, ऑपरेशन सिंधु के नाम से रखा जाए। नारंग जी ने जो भी ये पहल करी, बहुत अच्छी पहल करी, क्योंकि हमें अपनी सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं ऐसे कदम उठाते रहना चाहिए। और मैं अपने प्रधानमंत्री जी से भी कहूँगा कि जो भी देश हमारे देश के खिलाफ खड़ा है, आतंकवाद के खिलाफ, उसके लिए वह बहुत गंभीरता से सोचें और उस पर विचार करें कि उसकी मदद क्यों करी जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा सहारनपुर में मौजूद थे, जहां पर साफ तौर से व्यापारी संघ ने कह दिया कि जिस तरीके से चीन और तुर्की ऐसे देश पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं विरोध हो और उनके पुतले हर जगह पर फूके जाए। सहारनपुर से पुरुषोत्तम सैनी, केकेजी न्यूज। बाद में जलवा टर्की चाइना मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देश के घबराने से मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत के खिलाफ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत देश अमर जिंदाबाद। आज मैं सभी आतंकवाद के खिलाफ जिस प्रकार से भारत ने पाकिस्तान पर विजय पाई है, उसमें कुछ संसार के मुल्कों ने, टर्की और चाइना ने उस आतंकवाद का समर्थन किया है। हम आज व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में हम व्यापारी समाज शपथ लेते हैं। हम चाइना और तुर्की का बना हुआ सामान, इन देशों से आया हुआ आयात का निर्यात बहिष्कार करेंगे और हम ये वादा करते हैं, इन देशों से हमारे सभी प्रकार के संबंध, मैत्री संबंध, व्यापार संबंध, राजनयिक संबंध हम आज से खत्म कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं, हे प्रधानमंत्री जी, 140 करोड़ पब्लिक के साथ है, अब इन देशों से संबंध करिए और इनका मत करिए और हम इन देशों का विरोध करते हैं। और आज हम इस चौक का नाम, जो हमारी लंबी लड़ाई लड़ी इस चौक से, आज तीसरा प्रोग्राम है, इस चौक का नाम ऑपरेशन सिंदूर चौक, सिंदूर चौक के नाम से जाना जाएगा। आज हम शपथ लेंगे, मेरे आने वाले बच्चे, आने वाली पीढ़ी ये याद रखेगी किस प्रकार से हमने यहाँ पे लड़ाई लड़ने का काम किया था।